हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोटोप्लास्ट कल्चर के बारे में। प्रोटोप्लास्ट कल्चर आपका सिमिलर है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के, बिल्कुल ही जो इनिशियल स्टेप्स वहाँ फॉलो किए जाते हैं वही इनिशियल स्टेप्स यहाँ पर फॉलो किए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हम दो स्पीशीज़ को ले लेंगे, दोनों डिफरेंट स्पीशीज़ होंगी, उनका हम आइसोलेट क्या कर लेंगे, प्रोटोप्लास्ट। जब हम प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर देते हैं इसका मीनिंग क्या बनता है कि जो ये इस स्पीशी की जो सेल वॉल है वो हमने रिमूव कर दिया और बच क्या गया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस उसका न्यूक्लियस बच गया है, साइटोप्लाज्म कंटेंट बच गया है, राइट। सिमिलरली इसमें भी हमने सेल वॉल जो है रिमूव कर दिया है, इसमें भी क्या बच गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच गया, साइटोप्लाज्म बच गया प्लस हमारा न्यूक्लियस कंटेंट बच गया। अभी दोनों के जो प्रोटोप्लास्ट है इसको नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करवाएंगे, इसकी फ्यूजन करवानी है। तो फ्यूजन के लिए जो ये सेल वॉल रिमूव करनी पड़ी है हमें, इसके लिए हमने क्या किया है, जिस तरीके से सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में सेल वॉल को रिमूव करने के लिए हमें इंजामेटिक मटेरियल का यूज़ करना पड़ता है, इंजामेटिक केमिकल्स या आप ये बोल सकते हो कुछ ऐसे इंजाइम्स का यूज़ करना पड़ता है जिसकी वजह से जो इसकी सेल वॉल्स है दोनों रिमूव हो जाते हैं और हमारे पास कंटेंट किसका बच जाता है, प्रोटोप्लास्ट का। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे कि हमने आइसोलेशन की प्रोटोप्लास्ट की। हम क्या करेंगे, इसकी फ्यूजन करवाएंगे। तो फ्यूजन के लिए हमें कुछ फ्यूजन का ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्यूजन जो होते हैं वो आपके कोई भी कैल्शियम ट्रीटमेंट दे सकते हो, आप पैक ट्रीटमेंट दे सकते हो, यानी कि जो केमिकल ट्रीटमेंट्स हैं वो दे सकते हो, इलेक्ट्रोफ्यूजन मेथड दे सकते हो, इलेक्ट्रोपोरेशन जिसे आप बोल देते हैं। हम फ्यूजन करवाने के लिए कि हमारे दोनों जो प्रोटोप्लास्ट हमने आइसोलेट किए हैं वो अब एक दूसरे के साथ क्या कर जाएं, फ्यूज़ कर जाएं। जिस तरीके से ये देख सकते हैं आप, फ्यूज़ करने के बाद दोनों का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक दूसरे के साथ क्या कर जाए, इंटीग्रेट कर जाए। अब उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंटीग्रेशन के लिए अगर हम यहाँ पर मीडिया के अंदर कैल्शियम की हाई कंसंट्रेशन रखते हैं, हाई कंसंट्रेशन से क्या होगा कि जो इंटीग्रेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो जल्दी से हो जाएगा और हमारे पास प्रोटोप्लास्ट दोनों जो हैं वो फ्यूज़ हो जाएंगे। या फिर आप इलेक्ट्रोपोरेशन भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जब हमारे पास एक दफ़ा हमारी फ्यूजन जो है वो प्रोसेस में हो गई, देन उसके बाद क्या होगा, फ्यूजन करवाने के बाद जो अब हमारे पास प्रोटोप्लास्ट फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट निकला है वो अब उसको मीडिया के अंदर रखेंगे। और एक ऐसा मीडिया होना चाहिए क्योंकि इस टाइम पे जब उसकी प्रोटोप्लास्ट की फ्यूजन हो जाती है तो उसको जो प्रोटोप्लास्ट है उसको ऐसे मीडिया की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें हाई अमाउंट ऑफ शुगर होनी चाहिए, हाई अमाउंट की, ताकि वो अच्छी तरीके से ग्रो कर सके, अच्छे तरीके से डेवलप कर सके। अगर वो अच्छे तरीके से डेवलप करेगा, अच्छे तरीके से ग्रो करेगा तो जो उसकी सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कॉलोनीज़ ईजिली बना लेंगे, जल्दी से कॉलोनीज़ बना लेंगे। जितनी ज़्यादा वो कॉलोनीज़ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लिकेशन करके, सेल्स की डिवीज़न करके। अगर वो डिवीज़न करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कॉलोनीज़ की फॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप सेल वॉल की जो है फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी, राइट। तो इसके बाद फ्यूजन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है कि सेल डिवीजन होने के बाद जो कॉलोनीज़ बननी है, आपकी कॉलोनीज़ किस में हेल्प करें, फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल में। तो सेल वॉल बनने से पहले यही स्टेप्स को फर्दर इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि फर्स्ट डिवीज़न जब होती है तो दो सेल जो हैं एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होने के बाद फर्स्ट डिवीज़न होती है, फिर क्लम्स बनते हैं, क्लम्स बनने के बाद कॉलोनी फॉर्मेशन होती है, कॉलोनी बनने के बाद जो कैलस टिश्यू है वो बनता है, और जब टी क्लम्स और कॉलोनी फॉर्मेशन होती है उसी टाइम पे जो रीजनरेशन है सेल वॉल की वो हो जाती है। और इनमें हमने वही सेल्स की सिलेक्शन करनी है, वही हाइब्रिड सेल्स की सिलेक्शन करनी है जो हमारे लिए ज़रूरी होंगे और जिनमें जो प्रोटोप्लास्ट की फ्यूजन है वो हो चुकी होगी, राइट। एक बारी जब हमारे पास सेल की फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो गई, सिलेक्शन में हमने क्या करना है, हमने सिलेक्शन में वही सेल्स की सिलेक्शन करनी है जो जिनमें जो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन है वो हुआ पड़ा होगा। उसके बाद क्या है, कॉलोनी फॉर्मेशन, कॉलोनी के बाद कैलस टिश्यू बनेगा, कैलस टिश्यू की डिफ्रेंसिएशन हुई, डिफ्रेंसिएशन के बाद हमारे पास रीजनरेटेड प्लांटलेट आ गया। अब उसकी हम विट्रिफिकेशन एंड कैरेक्टराइज बाय सोमैटिक हाइब्रिड, इसको हम एज आ क्या बोलेंगे, सोमैटिक हाइब्रिड भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये सोमैटिक सेल से जो प्रोटोप्लास्ट हमने लिए थे वो कौन से सेल से लिए थे, सोमैटिक सेल से लिए थे, तो इसे सोमैटिक हाइब्रिड्स के नाम से भी जान सकते हैं। या और विट्रिफिकेशन का क्या मीनिंग है कि ये जो हमारे पास मटेरियल आया इसकी आप क्रायो प्रिजर्वेशन भी करके रख सकते हो, इसको विट्रीफाई करके जाने कि इसको सॉलिडिफाई करके हम जो है कंजर्व करके रख सकते हैं इस मटेरियल को।
सो दैट्स ऑल, ये हमारा प्रोटोप्लास्ट कल्चर था। एक बारी हम लास्ट टाइम इसकी जो 4 स्टेजेस हैं वो पढ़ लेंगे। फर्स्ट जो स्टेज होती है जब भी हम प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करवाते हैं तो वो होती है आइसोलेशन करना प्रोटोप्लास्ट की 2 डिफरेंट स्पीशीज़ से। प्रोटोप्लास्ट की आइसोलेशन कर ली किस तरीके से करते हैं, एंजाइम मिक्सचर में दोनों के जो सेल्स हैं डाल देते हैं। किसके सेल्स, दोनों स्पीशीज़ के, तो उसमें से हमारे जो प्रोटोप्लास्ट है वो आइसोलेट हो जाता है। नेक्स्ट है फ्यूजन करवानी प्रोटोप्लास्ट की, उसके लिए हमें डिफरेंट फ्यूजन यूज़ करने पड़ेंगे। केमिकल ट्रीटमेंट्स हो गए या इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड्स हो गई, वो यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड स्टेप में क्या रहता है, हमारी सेल वॉल्स बनना। सेल वॉल किस तरीके से बनेगी, अगर डिवीजन होती है सेल की प्रॉपरली और कॉलोनी फॉर्मेशन होती है तो इस वजह से क्या होगी, डिवीजन ऑफ द सेल्स, हैंस फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल थ्रू सेल क्लोनिंग। नेक्स्ट लास्ट स्टेप क्या रहता है, रीजनरेटेड प्लांटलेट। अभी जो हमारी क्लोनिंग बन गई, क्लोनिंग होगी ना सेल की, क्योंकि हमने वो ही सेलेक्ट करने हैं इनमें सेल्स जिनमें जो प्रोटोप्लास्ट है वो फ्यूज्ड हुए पड़े होंगे, ठीक है। तो रीजनरेटेड प्लांटलेट्स जो इनसे तैयार करवा लेंगे और इसी के साथ हमारा प्रोटोप्लास्ट यहीं पर ख़त्म होता है। और लास्ट में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आप इसमें लाइंस में ऐड भी कर सकते हैं कि आप जब भी मीडिया जो प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोटोप्लास्ट का, उसमें हाई जो है शुगर कंसंट्रेशन हाई अमाउंट में होनी चाहिए। और प्रोटोप्लास्ट कल्चरिंग में जब आप फ्यूजन करवा रहे होते हैं तो उसमें कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होनी चाहिए ताकि इंटीग्रिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इन्हांस हो सके और ज़्यादा आप इम्प्रूव कर सके उस प्रोसेस को। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।